अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फूड की बात कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में इसे डिस्कस किया था कि वो सब्सटेंसेस जो आप कंज्यूम करते हैं उसे हम फूड कहते हैं। आज हम फूड के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, फूड के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं सोशल फंक्शंस ऑफ फूड और तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो फूड का जो पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को चलाने के लिए, जिंदगी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए, पेशा वराना, घरेलू और तफरीही सरगर्मियां अंजाम देने के लिए, और जो फूड कंज्यूम किया उसे काबिल इस्तेमाल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी को गर्म रखने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो फूड आपने कंज्यूम किया उसकी ऑक्सीडेशन से आपको ये एनर्जी मिलेगी। फूड का जो दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है बॉडी को बिल्ड करवाना। अगर हम एक न्यू बॉर्न बेबी को जिसका वजन 2.7 से लेकर 3.2 केजी है उसको पैदाइश से लेकर बालिग होने तक सही किस्म और सही मिकदार में फूड खिलाएंगे तो उसका वजन नॉर्मल वे में बढ़ेगा, यानी कि एक एडल्ट का जितना वजन होना चाहिए लाइक 50 to 60 केजी उतना होगा उसका वजन। हर रोज जो हम फूड खाते हैं वो ना सिर्फ हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है बल्कि हमारी बॉडी के वॉर्न आउट सेल्स यानी जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए फूड हमारी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। जब भी हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम प्रोटीन रिच फूड्स रिकमेंड करते हैं लाइक लीन मीट, फिश, एग्स, लेग्यूम्स, नट्स एक्सेट्रा, जो कि बॉडी बिल्ड करवाने में हेल्प करते हैं या यूं कह लें कि मसल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। फूड का जो तीसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीटिंग, बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, वाटर बैलेंस का कंट्रोल, ब्लड क्लॉटिंग या फिर बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाना। इन सब एक्टिविटीज को रेगुलेट करवाना यानी इनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये फूड का तीसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। नेक्स्ट, फूड का जो चौथा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है और इसके ज़रिए से ये हमारी बॉडी की बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा करता है। अब हम फूड के सोशल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फूड हमेशा से ही हमारे सोशल एग्जिस्टेंस का एक मरकज़ी हिस्सा रहा है। ये हमारी कम्युनिटी का, हमारी समाजी, सकाफती और मजहबी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। फूड को बेसिकली मोहब्बत, दोस्ती और समाजी कबूलियत के इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गेट टुगेदर्स और मीटिंग्स में पेश की जाने वाली रिफ्रेशमेंट्स एक पुरसकून माहौल पैदा करती हैं। इस तरह के गेट टुगेदर के मेन्यू में लोगों को तकसीम करने के बजाय उनको इकट्ठा करना चाहिए। फूड इंसानी माशरों में मुख्तलिफ सोशल फंक्शंस को अंजाम देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो खाना शेयर करना हमारी फैमिली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। फैमिलीज अक्सर इज्तिमात और तकरीबात के दौरान रवायती खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए इकट्ठे होते हैं जिससे ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी खाने मुल्क के मुतनव्वे सकाफती विरसे की अक्कासी करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मुनफरिद पकवान की खसूसियात है जैसे बिरयानी, निहारी और चपली कबाब वगैरह। ये पकवान ना सिर्फ इनके जायके से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि लोगों की सकाफती शनाख्त की भी नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ मखसूस डिशेज और मिठाइयाँ ख़ास तौर पर मजहबी मौक़े से वाबस्ता हैं। मिसाल के तौर पर सेवियाँ अक्सर ईद उल फितर के दौरान तैयार की जाती हैं और हलवा मजहबी तकरीबात और डिफरेंट सेरेमनीज के लिए बनाया जाता है। इसी तरह ईद उल अजहा के इस्लामी त्यौहार पर मुसलमान एक मजहबी ड्यूटी के तौर पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1/3 हिस्सा ज़रूरतमंदों को, 1/3 हिस्सा रिश्तेदारों को और बाकी का 1/3 हिस्सा ख़ानदान के लिए रखा जाता है। ये प्रैक्टिस कम्युनिटी में दूसरों की केयर करने और खाना शेयर करने पर जोर देती है।
اب ہم فوڈ کے سائیکولوجیکل فنکشنز کی بات کر لیتے ہیں. فزیکل اور سوشل نیڈس کو پورا کرنے کے علاوہ فوڈ کو کچھ ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرنا چاہیے. ان میں تحفظ، محبت اور توجہ کا احساس شامل ہے. اس طرح فیملیئر فوڈز ہمیں سیکیور فیل کرواتے ہیں. فوڈ مختلف طریقوں سے آپ کی ایموشنل نیڈس کو پورا کر سکتا ہے، اور اس رجحان کو عام طور پر ہم ایموشنل ایٹنگ کہتے ہیں. ایموشنل ایٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم فزیکل ہنگر کے جواب میں کھانے کی بجائے ایموشنز جیسے تناؤ، اداسی، بوریت یا تنہائی سے نپٹنے کے لیے کھانا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے اور اس وقت آپ کوئی ایسا فوڈ کنزیوم کر لیتے ہیں جس میں شوگر اور فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، لائک چاکلیٹ، کیکس، آئس کریم ایکسیٹرا، تو وہ آپ کی برین سے سیروٹونن اور انڈورفنس جیسے کیمیکلز کو ریلیز کروائے گا جو کہ عارضی طور پر آپ کے موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ کیمیکلز پلیئر اور ہیپینس کے جذبات پیدا کرتے ہیں جس سے موڈ میں عارضی بہتری آتی ہے. تو اس طرح سے فوڈ آپ کی ایموشنل نیڈس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اب میں آج کے ٹاپک فنکشنز آف فوڈ کو سمرائز کروں تو فوڈ کے 3 مین فنکشنز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں فزیولوجیکل فنکشنز، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فوڈ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے، باڈی کو بلڈ کرواتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرواتا ہے اور مختلف باڈی کی بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس کو امپروو کرتا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں سوشل فنکشنز، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فوڈ ہماری سوشل ایگزسٹنس کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ایگزامپلس بھی ڈسکس کر لی. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں سائیکولوجیکل فنکشنز، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے فوڈ آپ کی ایموشنل نیڈس کو سیٹسفائی کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ایگزامپلس بھی ڈسکس کی. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. That's all from my side. If you enjoyed the content and want to stay up to date with more captivating lectures, be sure to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.